हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल D2 पाठशाला पर, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और उसमें चैप्टर चल रहा है अपना 7वां त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। उसमें हमने सवाल नंबर 17 तक पिछले वीडियो तक अध्ययन कर लिए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर किया करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगला सवाल शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर 18 जो कुछ इस तरह से दिया गया है कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा, और बराबर जो प्रूव करना है वो करना आपको कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा के। तो देखते हैं, इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमने तो एक ही तरीका जाना है कि जहां टेन थीटा कोट थीटा दिया गया है उसको साइन और कोस के रूप में चेंज कर लेते हैं। साइन और कोस के रूप में चेंज करके ही हम किसी भी सवाल को हल कर रहे थे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं यहाँ टेन थीटा भी है और कोट थीटा भी है, तो दोनों को हम क्या साइन और कोस के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं, टेन थीटा की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, सर्वसमीकरण स्टार लगा के आपको बताई थी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, और इसी तरह से कोट थीटा जो होता है वो कोट थीटा साइन और कोस के रूप में चेंज करते हैं तो हमें मिलता है कोस थीटा बटे में साइन थीटा। उम्मीद करता हूं आपने सर्वसमीकरण याद कर ली होंगी, क्योंकि इनके ऊपर अपन ने काफी सवाल हल कर लिए हैं और सर्वसमीकरणों के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया गया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप इनको देख सकते हो, समझ सकते हो। तो देखते हैं, टेन थीटा की जगह तो साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखना है और कोट थीटा की जगह कोस थीटा बटे साइन थीटा लिखना है। तो देखते हैं, यहाँ दे रखा है साइन थीटा, लिख देंगे एज इट इज। साइन थीटा को तो चेंज ही नहीं कर रहे हैं हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा को। तो दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा की जगह क्या लिखना है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये लिखा साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा। यहां पर दे रखा है 1 प्लस कोट थीटा। कोट थीटा की जगह मान रखना हमें कोस थीटा बटे साइन थीटा। सारे मान पुटअप करने के बाद हम देखते हैं यहाँ ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रखी है 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा और यहाँ 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा, इन दोनों को एलसीएम लेके क्या कर लेंगे, जोड़ लेते हैं। बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो साइन थीटा यहाँ 1 है तो इसके बट्टे में 1 मान सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं दे रखा, इसके भाग में 1 मान लिया। यहाँ 1 और कोस थीटा का जो लघुत्तम लेंगे वो मिल जाएगा हमें कोस थीटा, और इनको जोड़ते हैं तो हमें मिलता है यहाँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज छोड़ दिया। अंदर वाले का एलसीएम लेते हैं, यहाँ एलसीएम मिलता है हमें साइन थीटा, ठीक है। अब इस साइन थीटा में भाग दिया 1 का तो वो मिला साइन थीटा, और साइन थीटा को ऊपर 1 से गुणा किया तो साइन थीटा, प्लस इस साइन थीटा का भाग दिया साइन थीटा में 1 बार और 1 को ऊपर कोस थीटा से गुणा करते हैं तो कोस थीटा। अब आप देखते हो ये साइन थीटा जो है इसके बट्टे में भी एक कोस थीटा हो गया, इनको साथ में लिख सकते हैं क्योंकि ये क्या दे रखे हैं, गुणा में है। तो कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं साइन थीटा गुणा, अब देखते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा दे रखा है, इसको साइन थीटा प्लस कोस थीटा भी लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं 2 प्लस 3 करते हैं तो भी हमें कितना मिलता है, 5 ही मिलता है। और इस 3 को पहले लिख लूं, 3 प्लस 2 करूं तो भी कितना होता है, 5 ही तो होता है। तो यहां क्या करेंगे, इस कोस थीटा को बाद में लिख लेंगे, साइन थीटा को पहले लिख रहे हैं। कुछ इस तरह से लिखा जाएगा ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसको ऐसे क्यों लिखा है ये अगली स्टेप में आपको समझ आ जाएगा। ये पूरे के बट्टे में कोस थीटा जो भाग वाला चल रहा है। इसके बाद देखते हैं प्लस, यहां भी कुछ इस तरह से लिख लेंगे इसको, कोस थीटा गुणा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और बट्टे में क्या चल रहा है, साइन थीटा। यहां से आप देखते हो साइन थीटा प्लस कोस थीटा यहां भी है और दूसरे वाले पद में भी दे रखा है, तो क्या कर लेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को दोनों पदों से कॉमन ले लेते हैं। तो यहां लिख देंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा को बाहर, अंदर रह गया, यहां से साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन आने के बाद क्या बचा ऊपर, साइन थीटा, तो लिख दिया एज इट इज साइन थीटा। बट्टे में क्या बचा, कोस थीटा, प्लस यहां से भी साइन थीटा और कोस थीटा कॉमन ले लिया तो बच गया ऊपर कोस थीटा, और बट्टे में क्या बचा, साइन थीटा। अब आप यहां क्या कर सकते हो, इन दोनों को एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं। तो ये वाला पद तो सेम रह जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहां एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमें मिल जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो लिख दिया कोस थीटा इंटू साइन थीटा।
यहाँ इस कोस थीटा का भाग इस एलसीएम में देंगे तो हमें हमारे पास बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा को ऊपर साइन थीटा से गुणा करेंगे तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर ए थीटा, प्लस इस साइन थीटा का भाग देंगे एलसीएम में साइन थीटा इंटू कोस थीटा में, तो साइन थीटा से साइन थीटा कटने के बाद बचेगा कोस थीटा, और कोस थीटा को ऊपर वाले कोस थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए थीटा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है। ये पहली सर्वसमीका हमने देखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है ये 1 के। तो यहां लिख देंगे 1, तो ये आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहां क्या बच गया ऊपर 1 अपॉन में क्या है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इससे आगे का हल यहां ऊपर की साइड कर रहा हूं। अब आप देखते हो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, ये 1 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा ही रह जाएगा। तो लिख देंगे इसको कुछ इस तरह से कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बट्टे में क्या चल रहा है अपने पास एलसीएम में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, लिख देंगे इसको कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखते हो इस एलसीएम को आप तोड़ते हो तो ये साइन थीटा के बट्टे में भी आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और कोस थीटा के बट्टे में भी क्या आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इन दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं, साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा के बट्टे में भी वही वैल्यू आ रही है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देखते हो यहाँ साइन थीटा ऊपर की साइड भी है और नीचे की साइड भी है, कट जाएगा। यहाँ कोस थीटा ऊपर भी है नीचे भी है, ये कट गया। तो यहाँ बचा अपने पास 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा। अब आप जानते हो 1 अपॉन कोस थीटा तो क्या होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी जगह तो सेक थीटा प्लस इसकी जगह आ जाएगा अपने पास कोसेक थीटा। अब आप इसको पहले या बाद में कैसे भी लिख सकते हो, अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, तो आप इसको भी इस तरह से चेंज कर सकते हो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ये आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड बन गई, तो यहां से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट सवाल नंबर 19 कुछ इस तरह से दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, उसको बराबर जो प्रूव करना है वो करना है सेक थीटा के। तो देखते हैं हम इसका हल। सबसे पहले हल कर रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो क्रम दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा और ये कोस क्यूब थीटा, इसको एक साथ लिख रहा हूं मैं। लिख रहे हैं इसको कुछ इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस रह गया वाला वो पद टेन थीटा और साइन थीटा, इसको एज इट इज लिख देते हैं टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से आप देखते हैं कोस थीटा यहां भी है और यहां भी है, यहां से एक कोस थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से लिख रहे हैं कोस थीटा कॉमन। कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहां तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां कोस की पावर 3 थी, एक बाहर चली गई तो यहां बच गई कोस की पावर 2 प्लस यहां पर टेन दे रखा है। टेन थीटा को हम जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा साइन और कोस के रूप में चेंज करते हैं तो हमें मिलता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहां टेन थीटा की जगह मान लिख देंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा। लिखते हैं यहां साइन थीटा बटे कोस थीटा, गुणा में अपने पास साइन थीटा चल रहा है वो लिख देते हैं। अब हम यहां देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीका बन रही है, वो क्या होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। पहली सर्वसमीका लिखवाई थी आपको, ये होता है 1 के बराबर, तो यहां इसके जगह लिख देंगे 1, तो अपने पास रह जाएगा कोस थीटा प्लस ये हो गया साइन थीटा गुणा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। अब आपको क्या करना है, यहां एलसीएम लेके आप इनको ऐड कर देते हो, एलसीएम मिल जाएगा कोस थीटा के बट्टे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, 1 और कोस थीटा का एलसीएम लेते हैं तो वो होता है कोस थीटा। अब इस कोस थीटा में भाग दिया 1 का तो हमें मिल जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा को ऊपर कोस थीटा से गुणा किया तो ये होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस इस कोस थीटा का भाग दिया इस कोस थीटा में एक बार और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया तो
साइन स्क्वायर थीटा। वापस से वही सर्वसमीका बन रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 में कोस थीटा, और 1 कोस थीटा हम जानते हैं बराबर होता है ये सेक थीटा के। सर्वसमीका में हमने पढ़ा था 1 कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के। तो हम यहां से लिख सकते हैं 1 कोस थीटा की जगह है सेक थीटा। अब आप देखते हो ये सेक थीटा जो है आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में दे रखा है, तो यहां हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि आपको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था। अगला सवाल नंबर 20 हमें दिया गया है कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, और बराबर जो प्रूव करना है वो करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के। तो आइए इस सवाल का हल शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हल करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को ही, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास वही तरीका हम जानते हैं, टेन थीटा कोट थीटा जो दे रखा है उसको किस में चेंज करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करेंगे। उसके बाद उनके बीच में जो संक्रियाएं दी गई हैं उन संक्रियाओं को हल करते जाएंगे। तो देखते हैं टेन थीटा की जगह हम पिछले 2 सवाल हल करते आ रहे हैं। टेन थीटा की जगह क्या लिखते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा की जगह लिखते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो टेन थीटा की जगह तो मैं पुटअप कर रहा हूं डायरेक्ट ही साइन थीटा बट्टे में कोस थीटा, और पूरे के बट्टे में चल रहा अपने पास है 1 माइनस कोट थीटा। कोट थीटा की जगह मैं मान जानता हूं कितना होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, प्लस कोट थीटा की जगह मान हम जानते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। पूरे के बट्टे में चल रहा है 1 माइनस टेन थीटा, तो इसकी जगह 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो ऊपर वाले पद में तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पर नीचे वाले पद में हमें दिखाई दे रहा है 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा दे रखा है, तो यहां पर हम इसको माइनस कर सकते हैं एलसीएम लेके। तो ऊपर वाले पद को तो सेम लिख देते हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा। नीचे वाले पद में एलसीएम लेंगे 1 और साइन थीटा का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। अब इस साइन थीटा में भाग दिया 1 का तो हमें मिल गया साइन थीटा, और ऊपर 1 से गुणा किया तो साइन थीटा माइनस यहां से साइन थीटा कट गया, ऊपर बच गया कोस थीटा, ये लिख दिया कोस थीटा, प्लस इसी प्रकार यहां इनको घटा लेना है, ऊपर वाले पद को सेम छोड़ देना है कोस थीटा बटे साइन थीटा। पूरे के बट्टे में चल रहा अपने पास 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, जिसके बट्टे में 1 मान लिया, 1 और कोस थीटा का एलसीएम लिया, वो मिल गया हमें कोस थीटा। अब यहां इनको माइनस करेंगे तो यहां 1 का भाग दिया कोस थीटा में, तो कोस थीटा और कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमें मिल गया कोस थीटा, माइनस यहां पर आ गया साइन थीटा। अब आप जानते हो कि जब भी आपके पास ऐसे बट्टे में 4 संख्याएं मिल जाएं, जैसे a बट्टे b और पूरे के बट्टे में चल रहा हो c बट्टे में d, तो हम क्या करते हैं, बाहर वाली संख्याएं आपस में गुणा और बीच वाली संख्याएं आपस में गुणा हो जाती हैं। मतलब हमें मिलता है ad बट्टे में cb, ठीक है, ad बट्टे में cb, मतलब पहली और चौथी संख्या आपस में गुणा और दूसरी और तीसरी संख्या आपस में गुणा करते हैं। तो यही यहाँ पर भी वही काम आपको करना है, ये बाहर वाली संख्याएं आपस में गुणा हो जाएंगी और ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा हो जाएंगी दोनों ही पदों के लिए। तो साइन थीटा और साइन थीटा गुणा होके क्या बन जाएंगे अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में कोस थीटा जो है वो गुणा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से, तो लिख दिया कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस का चिन्ह बीच में। यहां पर ये कोस थीटा और कोस थीटा आपस में गुणा होंगे तो हमें मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा, बट्टे में ये साइन थीटा गुणा होगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा से, तो यहां लिख देंगे साइन थीटा गुणा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो यहां हम देखते हैं कि यहां तो अपने पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहां है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इस पद में से, इस वाले पद में से पूरे में से माइनस इन कॉमन ले लूं तो ये भी बन जाएगा मेरे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहां से हम माइनस इन कॉमन ले रहे हैं तो ये पहले वाला पद तो सेम बना रहेगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस वाला चिन्ह तो जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस में। तो ऊपर तो बच गया अपने पास कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में ये आएगा साइन थीटा,
गुणा में, अब ये जो साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, अब बन जाएगा अपने पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप यहां से क्या कर सकते हो, इनको एलसीएम लेके घटा सकते हो। तो इसके आगे का हल यहां कर रहे हैं, यहां से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा गुणा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा इस पद में भी है और इसमें भी है, तो यहां से ये तो कॉमन रह जाएगा और साइन थीटा इंटू कोस थीटा अलग से गुणा में आ जाएगा। तो यहां एलसीएम आ जाएगा अपने पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा और गुणा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब आप इस वाले पद का भाग दोगे इसमें, तो यहाँ पर कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहाँ भी है साइन थीटा इंटू कोस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बच जाएगा क्या अपने पास है साइन थीटा, और इस साइन थीटा को ऊपर साइन स्क्वायर थीटा इससे गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा अपने पास है साइन क्यूब थीटा, क्योंकि घात दो पहले यहाँ पहले से यही थी और एक घात यहाँ से गुणा होगी, साइन की घात दो थीटा गुणा साइन थीटा होगा, तो आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, तो वहां से हमें मिल जाएगा साइन क्यूब थीटा। बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब यहां से साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो कट गया और कोस थीटा बच गया। इस कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कोस क्यूब थीटा। ठीक है, यहां से अपने पास एक सर्वसमीका बीजगणितीय सर्वसमीका जो हमने देखी थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका मान जो होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर ए होता है। तो यहां से ए का मान तो अपने पास साइन थीटा और बी का मान है कोस थीटा, तो ये वाला पद हमें दिया गया, राइट हैंड साइड वाला पद हमें लिख देते हैं। तो दे रखा ए माइनस बी, तो यहां लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाला पद तो लिखा गया। उसके बाद आगे देखते हैं ए स्क्वायर, ए की जगह मान क्या है साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर ए थीटा, प्लस बी की जगह मान है कोस थीटा, तो इसकी जगह हो जाएगा कोस स्क्वायर ए थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि ए गुणा बी लिखना था हमें, ए की जगह मान है साइन थीटा और बी की जगह मान क्या है कोस थीटा। अब बट्टे में जो संख्याएं चल रही थी सेम लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू कोस थीटा और गुणा में चल रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप देखते हो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बट्टे में भी है और ऊपर भी दे रखा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच जाएगी अपने पास वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हम मान जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये पहली सर्वसमीका हमने लिखी थी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है 1 के, तो यहां पर आ जाएगा 1, लिख सकते हैं हम 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बट्टे में है अपने पास है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस एक के बट्टे में भी साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं और साइन थीटा बट्टे कोस थीटा के बट्टे में भी लिख देंगे। तो अलग अलग लिख रहे हैं, इस एलसीएम को तोड़ रहे हैं, तो आ जाएगा एक बट्टे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा और बट्टे में भी क्या आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो यहां से ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया क्या अपने पास 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 1। अब हम मान जानते हैं 1 बट्टे साइन थीटा ये बराबर होता है कोसेक थीटा के और 1 बट्टे कोस थीटा ये बराबर किसके होता है सेक थीटा के। तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं हमें 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा और प्लस में 1। 1 बट्टे साइन थीटा की जगह तो लिख देंगे कोसेक थीटा और 1 बट्टे कोस थीटा की जगह मान क्या लिख देंगे हमें सेक थीटा। तो यहां से हम अपने पास आ जाएगा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस में 1। अब आप इसको 1 को पहले भी लिख सकते हो, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब आप ये वाले पद को देखते हो तो आपके क्वेश्चन की राइट हैंड साइड यही दे रखी है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके होगी राइट हैंड साइड के।